प्रणाम दोस्तों। जैसे कि कहानी आप तक आपको याद हुई होगी और बहुत सारे लोग कहानी को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, पर सीरियसली लेने से अच्छा है कि उससे ज्ञान लेने के लिए कोशिश करें। क्योंकि ये वीडियो या कहानी इसलिए कहा जा रहा है जिससे कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो अभी आज हम कहानी का आरंभ करते हैं। और कहानी आपने देखा होगा लास्ट टाइम की, जैसे कि नंदिनी अपनी विरह से, तड़प से और उसकी आत्मा से जो तड़पती, उसके से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तंत्र योगी को बंधित कर देती है और नागपाश में बंध लेती है। और उसके बाद तंत्र योगी मजबूर हो जाता है कि अपने पूर्व जन्म को देखने के लिए नंदिनी के और भविष्य भी देख लेता है। तो तंत्र युग को पता चल जाता है कि पूर्व जन्म की उसकी पत्नी तथा प्रेमिका है और इसके चक्कर में कई जन्म उसने बर्बाद कर लिए थे। वही वो लड़की नंदिनी है। तो उसके बाद देख लेता है कई जन्मों तक इसके चक्कर में बहुत सारे जन्म बर्बाद हो चुके थे और कभी भी नंदिनी को उसने अमर बनाने की कोशिश की थी, तब असफल ही रहा। तो इस जन्म में वो सोचता है कि इस जन्म में नंदिनी से वो मिलेगा ही नहीं और बात भी नहीं करेगा, बस अपनी समाधि में स्थित होके परम ऊर्जाओं को एकत्रित करके नंदिनी को अमर बनाने के लिए ज्ञान और प्रकृति के समस्त सिद्धियों को, ऊर्जाओं को प्राप्त करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि वो पिछले जन्म में जब जितनी शक्तियां नहीं थी तंत्र योगी के पास, इस जन्म में ज़्यादा शक्तियां हों, इसलिए आज अकेले ही वो प्रयास करने की कोशिश करता है। ये सोचता ही रहता है। तभी धीरे धीरे जैसे ही उसको नंदिनी के समस्त पूर्व जन्म का और भविष्य का समस्त ज्ञान होता है, तो जो ऊर्जा जो नंदिनी की आत्मा से आई हुई थी, वो ऊर्जा उसको बंद जकड़ ली थी, वो अभी धीरे 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 शिथिल होने लगती है। जैसे ही शिथिल होने लगती है और वो वापस जाने लगती है, तब उसको एहसास आता है तंत्र योगी को कि ये ऊर्जा आत्म ऊर्जा है, ये प्रेम ऊर्जा है। वैसा समझ रहा था, पर वास्तव में वो आत्मा की ऊर्जा थी। तो जैसे ही उसने अपनी शक्ति को आदेश देता है और उस ऊर्जा को कैद करके अपने पास रख लेता है और सोचता है कि इसका क्या करें, इस ऊर्जा का इस्तेमाल हम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। तब उसके दिमाग में आता है कि इसको नंदिनी जैसा ही रूप दिया जाए, क्योंकि ये आत्म ऊर्जा है। ठीक है। तो वो नंदिनी को जिस प्रकार ध्यान में देखा होता है, वो उसी प्रकार उसका रूप बना लेता है। और जैसे ही वो रूप बना लेता है और तो वो तैसे ही वो बन जाती है नंदिनी, तो तुरंत नंदिनी जागृत हो जाती है उस आत्मा में। एक प्रकार के ऐसा कह सकते हो कि जो नंदिनी का आत्मा थी, जो विरह में तड़प रही थी, वो आत्मा की ऊर्जा का एक अंश, 1% उसे आत्मा भी कह सकते हो। जैसे जैसे एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर की एक आत्मा होती है, वो 1% ही होती है ना, 0.1% कह सकते हो। तो वही आत्मा यानी भटकती आत्मा समझ सकते हो, ऐसे टाइप। तो वैसी वो बन गई और जैसी वो बन गई तो वो तुरंत ही तंत्र योगी को लिपट लेती है, मतलब गले लगती है और रोने लगती है बहुत। वो कंधे पर उसके सर रखकर रोना शुरू कर देती है। बहुत देर तक वो रोती रहती है। तंत्र योगी शांत स्थिर हुआ तंत्र बैठता योगी है। की आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त था, तो वो रोने का सवाल ही नहीं था। वो तो ऐसा था कि वो उसका जब जन्म हुआ था ना, तब भी वो रोता नहीं था। माँ को उसके लगता था कि ये शायद मरा हुआ तो नहीं है, तो उसको 2-4 थप्पड़ मार के देखती थी मरा तो नहीं है, पर तब तो रोने लगता, तब जिंदा होता। मतलब वो बस जन्मते ही बस समाधि में चला जाता था। मतलब माँ को लगता था ये सोता ही रहता है, रोना है उसको पता ही नहीं है। तो दुखी होना उसके जीवन में कभी नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही आनंद अनुभूति समाधि और समस्त सिद्धियों से जागृत व्यक्ति था और उसको जो चाहिए वो सब मिलता भी था। और वो व्यक्ति इतना जिद्दी था कि उसकी माँ भी बहुत परेशान रहती थी कि वो जो चाहता था उसको जब तक मिलता नहीं था वो छोड़ता नहीं था। तो बहुत ही खतरनाक आदमी था, जो वो माँ को भी परेशान करके रख देता था। मतलब इतना जिद्दी व्यक्ति था। तो वो ऐसा व्यक्ति कभी किसी के लिए रो नहीं सकता मेरे ख्याल से। और दूसरी चीज़ कि वो नंदिनी उसको कंधे पे सर रखकर रोती रही। तब वो जैसे ही उसको वो देखता है, ध्यान करता है, तो उसको धीरे-धीरे एकदम दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जैसे उसने
वो उस प्रेम ऊर्जा को देखा था, महसूस किया था, ध्यान लगाया था, तो तुरंत उसको आत्मा में आनंद हुई थी। जो उसको आनंद अनुभूति समाधि मिलती थी, 24 घंटे वो आत्मा में ही रमन करता था, उस आनंद का 1100 गुना बढ़ जाता है। तुरंत ही जैसे ही वो नंदिनी को बाहों में देखता है और उसके तरफ देखता है, आत्मा को महसूस करता है, तो तुरंत ही वो समाधि में लीन होने लगता है। धीरे 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 उसके श्वास रुकने लगती है और वो स्थिर हो जाता है और एकदम स्तब्ध हो जाता है और खड़े खड़े ही वो एकदम परमानंद में लीन हो जाता है और पूरी दुनिया को भूल जाता है और एकदम स्तब्धता रहता है। जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि तंत्र योगी का एक दोस्त भी था, उसका नाम या मित्र भी कह सकते हो, उसका नाम सलीम था, जो उसके साथ ही 24 घंटे या सालों से रहता था। पर वो उसके पास समस्त प्रकृति के सूत्र ज्ञान था जो तंत्र योगी के पास था। तंत्र योगी ने बहुत कुछ उसको बताया था, पर वो कभी भी सफल साधक नहीं बन पाया। जैसे गौतम बुद्ध के का भाई था आनंद, जो छोटा, वो कितने सालों तो गौतम बुद्ध के पास रहा, फिर भी उसको बौद्धत्व कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होगी, उसके बाद उनका गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात ही उसको बुद्ध का ज्ञान या बुद्धत्व प्राप्त हुआ आनंद को। उसके पहले वो निर्वाण को प्राप्त हो ही नहीं पाया, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और ही था। गौतम बुद्ध चाहते थे कि उनका जो भाई था आनंद, उसको निश्चित ही समाधि मिले और जीते जी, जिसके कारण बाद में हो ना हो वो शंका थी, पर उनको कभी नहीं हो पाया, क्योंकि उनको ध्यान उतना नहीं था एकाग्र। वो अपने आप को यही समझते थे कि वो गौतम बुद्ध के भाई है तो निश्चित ही हो जाएगा। वैसे ही बात सलीम की थी। सलीम तंत्र योगी का बहुत ही निकटतम मित्र होकर भी कुछ भी प्राप्त उपलब्ध नहीं थी। तो मतलब वो प्रयास ही नहीं करता था, क्योंकि कर्म के बिना फल नहीं मिलता। वो जानता तो बहुत कुछ था, पर कर्म करने में बहुत पीछे हट जाता था और बहुत सारे कार्यों में, जो अनावश्यक कार्यों में, उसमें ध्यान था। इस वजह से उसको जो सिद्धियां प्राप्त होनी चाहिए थी, जैसे तंत्र योगी चाहता था कि सलीम को भी विशेष सिद्धियां प्राप्त हो, उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो, उससे भी आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हो, उसको भी अच्छा जीवन हो, पर उसको वो कभी भी नहीं कर पाया, क्योंकि कर्म नहीं करोगे ना तब तक फल मिलता ही नहीं है। तो इस बात से साबित हो जाता है कि व्यक्ति, आप किसी के इतने बड़े बड़े व्यक्तियों के पास भी रह लो, बड़े उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति, जब तक आप कर्म नहीं करोगे ना तब तक, या क्रिया नहीं करोगे तब तक, उसका फल आपको मिल ही नहीं सकता। इसलिए दूसरों पे भरोसा रखने से अच्छा खुद पे विश्वास रख के कर्म करोगे, तो भी बड़ा गुरु ना मिले तो भी मिल सकता है, नहीं तो सलीम जैसी हालत हो जाएगी या आनंद जैसे व्यक्ति की हो जाए। पर कोई बात नहीं, क्या पता बाद में तंत्र योगी कुछ विशेष दे सकते, ये भी बात होती है। पर वो इंतज़ार करना पड़ता है, उसके लिए भी तो समय लगता है। प्रेम इंतज़ार मांगता है, आपको पता है। तो वो चीज़ है। अभी कहानी की ओर बढ़ते हैं। और कहानी में ये हो जाता है कि जैसे कि आनंद अनुभूति समाधि से भी 1100 गुना आनंद उस जो उसने नंदिनी की आत्मा से उसको मिलता है। आत्मा मतलब ऐसे शरीर ही होता है उसका सूक्ष्म, जिसमें आकाश तत्व ज़्यादा होता है, पृथ्वी तत्व नहीं होता। क्योंकि वो नंदिनी का बस 1% ही होती है, वो ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि नंदिनी की जो तब उसको याद आता है पिछले जन्म में कि जब वो दोनों समाधि में जाते थे, नंदिनी और तंत्र योगी, तो वो अपनी समस्त ऊर्जाएं अपनी नंदिनी की आत्मा में ही स्थित रखता था। इसलिए वो जो आत्मा है ना, आत्मा का कुछ अंश जो अवचेतन कहते हैं, वो अवचेतन को पता था कि तंत्र योगी को याद दिलाना है, इसलिए वो ऊर्जा आई थी सिर्फ तंत्र योगी को याद दिलाने के लिए। पर तंत्र योगी ने उस ऊर्जा को कैद किया और उसको नंदिनी के शरीर में रूपांतरित किया और उसके साथ रूपांतरित किया। और वो जैसे ही जागृत हो गई तो तुरंत उसने अपने तंत्र योगी को पहचाना, उसकी आत्मा ने, और उसके गले लगा के रोने लगी। बहुत ही देर से इमोशनल हुई होगी, शायद बुद्ध कई सालों बाद, कई जन्मों के बाद मिले होंगे ना, तो इमोशनल होना स्वाभाविक ही है। तो उसके बाद तंत्र योगी भी में समाधिष्ट हो जाता है, तब उसको सब ज्ञात होने लगता है, जन्मों जन्मों की कहानी पूर्ण रूप से, और वो दिव्य आनंद में लीन हो जाता है और उस पूरी दुनिया को भूल जाता है। जब ये सलीम देखता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि सलीम को लगता है कि वो नंदिनी से प्यार हो गया, वो तो नंदिनी से शादी कर लेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। पर तंत्र योगी का दिमाग कुछ अलग ही चलता है, जो सलीम को कभी भी समझ में नहीं आता। वो उनके साथ ही रहता है, पर तंत्र योगी क्या सोचता है वो सलीम के दिमाग से परे की चीज होती है। तो तंत्र योगी उस
समाधि में स्थित होता है, उसके बाद नंदिनी का रोना भी शांत होता है, तो उसको ज्ञात हो जाता है। तो वो सोचता है कि ये तो शरीर बन गया। नंदिनी को देखकर उसकी तो जो गोल-गोल नाचने लगता है तंत्र योगी, क्योंकि उसको इतना परम आनंद अनुभव होता है, इतना परम आनंद होता है कि वो जो नंदिनी की आत्मा होती है, वो भी मुस्कुराने लगती है, मतलब बहुत ही खुश हो जाती है कि तंत्र योगी उसको पाकर गोल-गोल घूम रहा है, नाच रहा है। तो वो सलीम देखकर भी कुछ समझ नहीं पाता कि क्योंकि सलीम को सिर्फ़ तंत्र योगी दिख रहा है, पर उसकी जो नंदिनी की आत्मा है, वो सलीम को नहीं दिख रही है। तो वो समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो सलीम को लगता है कि शायद नंदिनी से वो शादी करना चाहता हो, इसलिए नाचने का निर्णय लिया हो। अभी तो बोल रहा था नंदिनी को त्याग देना है। तो सलीम कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या हो रहा है। तो तुरंत वो मतलब तंत्र योगी को इतना आनंद आ रहा था वो नंदिनी की आत्मा को प्राप्त करके, क्योंकि उसको दिव्य समाधि का अनुभव हुआ, क्योंकि जन्मों-जन्मों तक उसने नंदिनी की आत्मा के साथ समाधि लगाई थी और दिव्य अनुभव किया, तो उसका ऊर्जा इतना बढ़ जाती है। साथ ही साथ वो तो नाचता ही रहता है, उसकी यक्षिणियाँ, पिशाचिनियाँ, भूत-प्रेत वगैरह सब नाचने लगते हैं। तो उसके बाद वो चाहता है कि बहुत दिनों बाद भले ही कोई ना हो, सब कई जन्मों के बाद नंदिनी फिर से मिली है, भले ही 1% मिली हो, क्योंकि जो वास्तविक नंदिनी थी वो अपने गाँव में, घर में, मंदिर में, वो शिव के मंदिर में जाती थी और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। उसको ना मंत्र, ना तंत्र, ना कुछ नहीं, बस प्रेम से साधना करती थी। नंदिनी बस वो शिवलिंग को देखती रहती थी, भगवान शिव से प्रार्थना करती थी, मेरा खोया हुआ वापस दिला दो, वापस दिला दो। पर शिव जी इतने थोड़ी ना मानने वाले थे। पर वो मंदिरा में ही ऐसे सर रख कर बैठी रहती थी, कभी ना कभी तो कुछ होगा, बेचैनी, तड़प दूर होगा, उसका सवाल के जवाब मिल जाएँगे, ऐसा क्यों हो रहा है? पर जो उसकी आत्मा थी नंदिनी का 1% जो तंत्र योगी के पास थी, वो तंत्र योगी अपनी नंदिनी को लेके अपनी साधना स्थली चला जाता है। जहाँ साधना स्थली जाता है और उस अ नंदिनी से कहता है, जो नंदिनी की आत्मा होती है, उसको बोलता है कि स्थान ग्रहण करो और तुम समाधि लगाओ मेरे साथ, और दोनों ही समाधि में चले जाते हैं। और जैसे ही दोनों समाधि में चले जाते हैं, तो तंत्र योगी को परम आनंद अनुभव होता है। तब उसको एहसास होता है, जो मैं आनंद अनुभूति समाधि का आनंद ले रहा था, वो अधूरा था। वो मैं भले ही पूर्ण समझता था, पर इस नंदिनी के कारण ही उस 1100 गुना आनंद मिला। मतलब वो अधूरा ज्ञान और अधूरा तत्व को समझ रहा था। वो ये सोच रहा था कि मेरे पास तो इन्फिनिटी नॉलेज हो गया, इन्फिनिटी पावर हो गई और इन्फिनिटी लाइफ भी हो गई। अब मेरा जीवन पूरा हो गया। ऐसा वो सोचता था, पर वो गलत था। इन्फिनिटी लव अभी बाकी था, जिससे उसकी समस्त ऊर्जाएँ बढ़ गई थी, और जैसे उसने आँखें बंद की, तो उसने देखा, महसूस किया, मेरी त्रिकालदर्शी सिद्धि भी बहुत बड़ी हो गई है, नंदिनी की 1% आत्मा को प्राप्त करके। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और बहुत ही उसको आँखों में भी आँसू आने लगते। वो कभी रोता नहीं था, पर नंदिनी को देख के उसकी आँखों में नम हो जाती कि ये कैसे हुआ? क्योंकि उसका जीवन का उद्देश्य होता है कि शक्तियों को प्राप्त करना, और नंदिनी को 1% प्राप्त करके उसकी समस्त यक्षिणियाँ, पिशाचिनियाँ, देवी-देवताएँ नाचने लगती है, ऊर्जावान बना लगती है, उसकी समस्त सिद्धियाँ ताकतवर हो जाती है, सूक्ष्म शरीर से लेके त्रिकालदर्शी की सिद्धि लेके, अनूर्मी सिद्धि से लेके समस्त अष्ट सिद्धियों की जो-जो उसने प्राप्त की होती है, वो समस्त सिद्धियाँ बहुत ताकतवर हो जाती है, और ध्यान लगाता है तो वो अप्रतिम अनुभव करता है। इतना आँखें खोलता है और वो नम हो जाता है, और आँखें से जो आँसू आते हैं वो पोंछ के फिर से अपना आचमन करके फिर से नंदिनी को बोलता है कि आप जो मंत्र दे रहा हूँ मैं आपको दीक्षित कर रहा हूँ, और वो मंत्र दे देता है देवी का, जो जो वास्तु देवी का मतलब माँ पार्वती का मंत्र देता है, और उसको बोलता है कि इस मंत्र का जप करो, और वो जो नंदिनी की आत्मा होती है वो जप करना शुरू कर देती है, और तंत्र योगी भी उस साधना स्थल में बैठकर साधना शुरू कर देता है। जैसे ही साधना शुरू कर देता है, तो कुछ ही देर बाद विराट ऐसे भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, और भगवान के दोनों विराट बहुत ही बड़े भुजाओं के साथ दोनों हाथ एकदम निकटतम आते हैं, और एक हाथ में तंत्र योगी को पकड़ लेते हैं, और एक हाथ में जो नंदिनी की आत्मा होती है ध्यान में बैठी होती है पद्मासन में, वो उसको उठा लेते हैं, और अपने दोनों को उठा के अपने एक एक आंख में, जैसे राइट हैंड में तंत्र योगी को रखा होता है, लेफ्ट हैंड में जो नंदिनी की आत्मा को रखी होती है, जो ध्यान मुद्रा में बैठी थी तंत्र योगी के आदेशानुसार, तो वो दोनों को अपनी आंखों में समाहित कर लेते हैं, मतलब दोनों को पकड़ लेते हैं, और विराट वो दोनों हाथ
अपने आँखों में डाल लेते हैं, और जैसे ही वो दोनों तंत्र योगी और नंदिनी एक एक आँख में चले जाते हैं, वैसे ही शिव जी का थर्ड आई ओपन हो जाता है। और जैसे ही वो थर्ड आई में मैं जाता देखता हूँ ध्यान में, क्योंकि ये कहानी मुझे दिखती ही है, तो मैं जैसे ही देखा तो अंदर देखा तो तंत्र योगी और नंदिनी कैलाश में पहुंच गए थे। तो कैलाश में मैंने देखा कि वहाँ माँ सरस्वती थी, माँ काली थी, माँ लक्ष्मी भी विराजमान थी, और शिव और पार्वती के रूप भी थे। और एक बड़ा सा यज्ञ भी प्रज्वलित हो रहा था। और वहाँ मैं देखा कि बहुत गणेश और कार्तिकेय बाकी भूतगण भी थे, जो प्रसन्न मुद्रा में थे, कुछ विशेष होने वाला था ऐसा उनके चेहरों पे दिख रहा था। तो मैंने देखा कि की वहाँ नंदिनी और तंत्र योगी कैलाश में जाके पहुँच जाते, तो वो बहुत ही प्रसन्न अनुभव करते, चारों तरफ देखते कि, और तंत्र योगी को प्रसन्नता का अनुभव होता है कि महादेव ने स्वयं मुझे कैलाश में बुला लिया, जो असंभव था कि किसी को उनके ये बहुत ही तप करने के बाद ही कैलाश में किसी को सफलता मिलती है, और नंदिनी का बस 1% मुझे मिला, और महादेव ने स्वयं मुझे यहाँ कैलाश में पहुंचा दिया। वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि नंदिनी में ऐसी क्या गुण थे। वो नंदिनी के बारे में सोचने लगता है कि नंदिनी ऐसी कौन है, मैं तो इसको साधारण लड़की समझ रहा था, इसमें ना तो तंत्र की शक्ति है, ना तपोबल की शक्ति है, ना ही योग की शक्ति है, फिर भी इसके कारण बस 1% नंदिनी मुझे मिली है, तो मैं कैलाश पहुंच गया। ऐसा क्या है वो सोचने लगता है, पर तब तक वो महादेव और माँ काली, माँ सरस्वती को देखकर उनको प्रणाम करता है, और समझ नहीं पाता कि वो कैसे क्या हो रहा है। और वो बहुत ही खुशी और संपन्नता महसूस करता है, क्योंकि इतने दिन तक उसने साधनाएं वगैरह की थी, पर महादेव ने कभी इतना विराट रूप में दर्शन नहीं दिया था, ना ही कभी कैलाश में बुलाने का आमंत्रण दिया था। और वो तो कल्पना से परे थी उसकी कि कैलाश में मैं कभी जाऊंगा, यही नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज थी, पर वो अचानक सब हो गया। तो वो देखता है कि तब महादेव बोलते हैं कि तुम पिछले कई जन्मों से मेरी साधनाएं, मेरी तपस्याएं की हैं, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज आप तुम एकत्र आए हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप फिर से शादी करो, और अपने वैवाहिक जीवन का आरंभ करो, और समाज में ज्ञान का प्रसार करो, और जन कल्याण करो। ऐसे महादेव बोलते हैं, और तुम्हें समस्त तंत्र की ऊर्जाओं को प्राप्ति में तुम्हें उपलब्धियां होंगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और आज हम चाहते हैं कि हम इतने जन्मों जन्मों की तो अपनी कठिन साधनाएं की है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी दोनों पति पत्नियों ने विराट हमारी साधनाएं की है, उसी पे के फलस्वरूप आज हम आपको कैलाश में आपको आपके वैवाहिक जीवन को आरंभ कराने तो शादी करा रहे हैं। तो ऐसे ही करते हुए माँ लक्ष्मी हैं उनको तंत्र योगी को देती हैं कि ये सिंदूर है, मैं दे रही हूँ, और मेरे मंत्र का जप करते हुए, क्योंकि महालक्ष्मी के अष्ट सिद्धियाँ, जो अष्टलक्ष्मी महालक्ष्मी सिद्धि होती है, वो तंत्र योगी ने सिद्ध किए होते हैं। तो मेरे फलस्वरूप मैं तुम्हें ये आपके वैवाहिक जीवन को गिफ्ट दे रही हूँ, मतलब गिफ्ट मतलब उपहार दे रही हूँ। और वो महालक्ष्मी उनको सिंदूर देती है, और तंत्र योगी नंदिनी के मांग में वो सिंदूर लगाता है, और मंत्र जप करते हैं, और बोलती है हम माँ लक्ष्मी की सदैव मैं इनकी मांग में निवास करूंगी, और तुम्हारी जीवन वैवाहिक जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। उसके बाद माँ काली होती है, जो मंगलसूत्र देती है तंत्र योगी को, बोलती है कि नंदिनी को ये पहनाओ, मेरा मंत्र जप करते हुए मैं हमेशा तुम्हारे वैवाहिक जीवन की रक्षा करूंगी, कवच बन के। और तंत्र योगी नंदिनी को वो मंगलसूत्र पहनाता है। और माँ सरस्वती दो दो अलग अलग गुलाब के फूल देती, वो बोलती कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन को पवित्रता और इतनी प्रसन्नता से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, ये मैं उपहार स्वरूप दो गुलाब के पुष्प हार दे रही हूँ, पुष्पों से सज्जित सुगंधित, वो दोनों एक दूसरे को पहना हो, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन संपन्न हो जाए। तो दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, और बाकी देवी देवता भूत पिशाच वगैरह फूल की वर्षा करते हैं, और उनकी दोनों तीनों देवी देवताओं की वो त्रिदेवताओं की वो आशीर्वाद लेते वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए, और शिव पार्वती भी उनको वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए आशीर्वाद देते। और यही है ना, 2-3 दिन पहले ये कहानी मैं वीडियो में डालने वाला हूँ, ये मुझे पता नहीं था, पर यही दृश्य एक त्रिकालदर्शी शादी का है ना, उसने देख लिया। मैंने बोला था नंदिनी के बारे में कुछ बताओ, तो उसने शादी का ही दृश्य देखा था, और वह भूत प्रेत वगैरह नाच रहे थे,
और त्रिनेत्र देवी वाली उनको दिखी थी। मैंने लास्ट वाले तंत्र योगी और नंदिनी के प्रेम कहानी के वीडियो में डाला है, तो वही दृश्य इन्होंने देखा था जो मैंने देखा था। तो ये मुझे आश्चर्य आज लगा, क्योंकि ये मैंने उस दिन नहीं देखा था, उसने मेरे पहले देखा, मतलब मेरे से ज़्यादा तांत्रिकादर्शी और महिला लड़की ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी गुरु भी पीछे चला जाता, शिष्य इतने आगे चले जाते हैं। तो ये शादी का दृश्य उन्होंने देखा था, बहुत ही मुझे आश्चर्य लगा और बहुत ही सटीक उन्होंने पहचाना था। तो उसके बाद वो दोनों की शादी होती है और तुरंत ही वो माँ काली भी, माँ सरस्वती भी बोलती कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रचंड ज्ञान की उपलब्धि होगी, मतलब इन्फिनिटी नॉलेज मिलेगा। माँ काली ने उनको वरदान दिया इन्फिनिटी पावर का, और माँ सरस्वती ने इन्फिनिटी नॉलेज का वरदान दिया था, और माँ लक्ष्मी ने बोला था कि समस्त धन वैभव ऐश्वर्य आपको उपलब्धि होगी, आशीर्वाद है। ऐसा करके उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया, और उसके पश्चात पुनः ही वो तंत्र योगी नंदिनी अपनी साधना स्थली में प्रकट हो जाते हैं और उनका वैवाहिक जीवन का आरंभ हो जाता है। मतलब ये कहानी ऐसी है ना कि तंत्र योगी ने नंदिनी के शरीर से विवाह नहीं किया है, उसकी आत्मा से विवाह किया है। ये बात तो मुझे समझ में आई, मैं उस दिन बोल नहीं पाया, पर आज मुझे अभी लग रहा है कहानी बताते हुए समय, मैं बोलने तो यही वाला था, पर अभी मुझे महसूस हुआ कि तंत्र योगी ने शरीर को त्याग दिया नंदिनी के, और नंदिनी की आत्मा से शादी कर ली उसने, इसलिए उनका विवाह शाश्वत हुआ। शायद आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब तंत्र योगी ने नंदिनी के शरीर को त्याग दिया, मतलब वो शरीर को त्याग दिया और उसकी आत्मा से शादी किया। कहीं कहीं हमें भी, हम शादी करते तो शरीर देखकर ही शादी करते, ना ही उसकी आत्मा को देखकर शादी करते। तो ठीक है, अब बाद में देखते हैं क्या मैं कहना चाहता था। और उसके बाद आगे बढ़ता है, जब तंत्र योगी और नंदिनी समाधि से होते हुए वहां से बाहर आ जाते हैं। जब कैलाश में शादी होने के पश्चात वो समाधि से बाहर आते हैं तो पुनः जागृत होता है, तो वो अपनी नंदिनी को देखता है, और तब उसको समस्त जो पूर्व जन्म में वो नंदिनी के साथ विवाह हुए होते हैं या शादी हुई होती है, वो सब उसको याद आने लगते हैं, और वो सुहागरात के दृश्य भी उसके दिखने लगते हैं, और वो कुछ समय के लिए उसी में विलीन हो जाता है कि कैसे उनकी पहली सुहागरात थी पहले जन्मों में, जब वो तांत्रिक था, तो तब वो जो अपनी नंदिनी थे तब वो सुहागरात कैसे मनाते थे, या मतलब रोमांस कैसे करते थे, या वो जब वो एक विराट राज परिवार में जन्म लिए थे तब वो कैसे जीवन को महसूस करते थे, वो समस्त जीवन वो सुहागरात या कितने ही रति रमन क्रीड़ाएं किए थे, मतलब रोमांस वगैरह जो बोला जाता है वो सब किए थे उन्होंने, वो सब उसको याद आता है। तब वो सोचता है कि कितने जन्मों तक बार बार मैंने वही किया, और बार-बार मैंने पत्नी को संभोग रहती रहा, और आज मुझे ऐसा क्या है कि मैं इसको आनंद, इसकी आत्मा को देखता हूँ तो मेरी आनंद अनुभूति समाधि कई गुना बढ़ जाती है। मतलब आज उसने एहसास किया कि मैंने शरीर से इसको पिछले जन्मों में शरीर से इसको भोगता था, पर आज में से इसका एहसास ही काफ़ी है। मतलब इसकी आत्मा को देखता हूँ तो मैं समाधि का परम आनंद अनुभव करता हूँ। मुझे इसके प्रति कोई वासना ही उत्पन्न नहीं हो रही। मतलब पहले कई जन्मों पहले जब नंदिनी और तंत्र योगी थे, शादी हुई थी, तो उनमें एक वासना थी। वो अपनी पत्नी को उसकी गुप्तांगों में ढूँढने की कोशिश करता था। उसको गलती का एहसास होता है, और इसकी जो परम आनंद है, परम प्रेम है, उसकी आत्मा में था, उसको एहसास होता है। और वो जैसे ही उसको देखता है तो ही उसको तृप्ति महसूस होती है, और वो समाधि में जाने लगता है। वो चाहता तो नहीं है समाधि में जाने के लिए, वो कुछ सोचना चाहता है, फिर भी वो उस नंदिनी का प्रेज़ेंट होना ही उसके लिए इतना दिव्य आनंद मिलता है, आनंद इतना बढ़ जाता है कि उसको सब दिमाग वगैरह नशा सी चढ़ जाती है, और फिर से वो समाधि में लीन हो जाता है। और वो इतना समाधि में लीन हो जाता है, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, और उसका जो मित्र होता है वो सलीम कुछ भी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और वो इंतज़ार करता है कि तंत्र योगी समाधि से बाहर आ जाए, जिससे कि वो पूछे कि क्या हो जाए। पर तंत्र योगी इतना नशे में चूर हो जाता है, वो नंदिनी के प्रेम ऊर्जा में, वो इतना गहरा समाधि लग जाती है उसकी, और वो उसी में लय हो जाता है, और काफ़ी मतलब बाहर ही नहीं आता समाधि से वो जल्दी।
उसको महसूस होता है समाधि में कि उसकी समस्त जो स्थूल शरीर है, उसको नंदिनी की समस्त जो जो 1% आत्मा वाली जो शरीर है, उसको खींच रही है अपने अंदर। और एक वो एकदम एक एक कण 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 में रूपांतरित हो जाता है और समस्त उसका शरीर नंदिनी के शरीर में विलीन होने लगता है, धीरे 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 अवशोषित होने लगता है। और वो नंदिनी के पूरे शरीर में चला जाता है और वो नंदिनी के शरीर में दिखता है कि विराट अंधेरा है, ऊपर अनंत काल के लिए अंधेरा है, नीचे भी अपार अनंत काल के लिए अंधेरा है। वो लेफ्ट साइड राइट साइड या आगे पीछे दोनों साइड अनंत काल के लिए सिर्फ अंधेरा ही है। वो परम स्थिरता का अनुभव करता है। परम, ना वह सुख है, ना दुख है, ना रात है, ना दिन है, ना वासना है, ना ही वह प्रेम है, ना कुछ है, बस एकदम शून्य सा है, एकदम सा। इतना विराट समाधि उसने कभी अनुभव नहीं किया था। मतलब वह कुछ भी नहीं था, वो स्वयं भी वहाँ उपलब्ध नहीं था, बस कैवल्य समाधि लग जाती है उस नंदिनी के साथ बैठे बैठे ही। और उसको उस अंधेरे में कुछ भी याद नहीं रहता, ना उसका वर्तमान रहता है, ना भविष्य का याद, ना ही भूतकाल रहता है, बस वो एकदम स्थिर रह जाता है। उसका भूतकाल भी नष्ट हो जाता है, उसका भविष्य भी नष्ट हो जाता है, उसका वर्तमान ही वर्तमान शेष रह जाता है। मतलब वो सिर्फ प्रेजेंट रहता है अकेला, वहाँ कोई नहीं होता है। इतना विराट गहरी समाधि का उसने कभी अनुभव नहीं किया था। इतना गहरी समाधि का अनुभव का क्या रहस्य हो सकता है, वो सोचने लगता है। तब उसको एहसास होता है कि जब वो नंदिनी के साथ साधनारत रहता था कई जन्मों के बाद, तो समस्त ऊर्जाएं वो अपने पास नहीं रखता था। वो समस्त ऊर्जाएं नंदिनी की आत्मा को आत्मा में ही स्थापित कर देता। जितनी भी वो साधना करता तो वो समस्त ऊर्जा वो नंदिनी को ही ग्रहण करने के लिए, मतलब आत्मा में ही स्टोरेज करता था। मतलब नंदिनी उसकी एनर्जी बैंक थी, मतलब पावर हाउस थी। उसने समस्त जितने भी साधनाएं सिद्धियां ऊर्जाएं की थी, वो नंदिनी की आत्मा में ही स्थित की थी। और जो तंत्र योगी को जकड़ी हुई थी, जो नागपाश जैसा था, जो ऊर्जा थी या प्रेम ऊर्जा कहता था, वो भी उसकी आत्मा से ही निकली थी। मतलब नंदिनी इतनी ताकतवर थी, इतनी ताकतवर थी कि वो मतलब नंदिनी तंत्र योगी से 1 लाख गुना ताकतवर थी। उसको बस नंदिनी को पता नहीं था, सिर्फ पता था तो तंत्र योगी को पता था। क्योंकि नंदिनी का 1% होना भी उसको इतनी गहरी समाधि में लेके जा सकती और प्रचंड ऊर्जाओं को वो प्राप्त कर सकता था। और उसको उस समाधि में गया था जो पूर्ण अंधकार था, तो वो जो भी संकल्प करता था वो समस्त संकल्प सिद्धि हो सकती थी। उसने कल्पना की कि उसको ये चाहिए वो चाहिए, तो तुरंत वो प्रकट होती थी, समस्त ऊर्जाएं आकर्षित होती थी। मतलब गणेश से लेके ब्रह्मांड की जो समस्त ऊर्जाएं वह आकर्षित होने लगी थी, जो ही जैसे ही ध्यान करता था। तो इतना गहरी समाधि लगाना और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को संकल्प मात्र से खींचने का सामर्थ्य उसमें सिर्फ नंदिनी के कारण ही आ सकता था। क्योंकि नंदिनी में इतनी ऊर्जा थी, क्योंकि जन्मों जन्मों से तंत्र योगी ने जो साधनाएं की थी वो नंदिनी की आत्मा में ही रखा था। क्योंकि पुरुष एक ये होता है कि पुरुष एक पुरुष होता है और शक्ति होती है, वो शक्ति को धारण कहा जाता है। एक स्त्री होती है, वो शक्ति इसलिए कहा जाती है क्योंकि वो शक्ति को धारण कर सकती है। एक आत्मा होती है, वो शरीर को धारण कर, मतलब धारण तो करती है, पर ऐसा नहीं है। पर कि शक्ति जैसी शक्ति मतलब क्या, शरीर होता है, प्रकृति होती है। और आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं होता। शरीर से बाहर आई तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती, पर शरीर के अंदर हो तो विराट अस्तित्व को कुछ बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए नंदिनी एक प्रकृति की शक्ति है और वो शक्ति ऊर्जाओं को स्टोर कर सकती है। हम पत्थर में कोई भगवान को स्थापित कर सकते हैं, हवा के एक कण में तो स्थापित नहीं कर सकते ना। वो क्यों, या किसी बैटरी बनाना हो तो उसके लिए प्रकृति की ही चीजें चाहिए ना। पुरुष की आत्मा में कोई बैटरी या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो वो तो स्त्री का ही ऐसा शरीर होता है जो, जैसे उदाहरण देता हूँ, मतलब एक पुरुष होता है, उसके पास वीर्य होता है, और एक स्त्री के पास गर्भ होता है। जब तक वो वीर्य स्त्री के गर्भ में स्थापित हो जाता है तो वो अपनी संकल्प शक्ति से एक पुत्र या पुत्री को जन्म देती है। मतलब पुरुष का काम एक बीज दे सकता है, पर ऊर्जा को ग्रहण या उस पुत्र को बनाने के लिए जो ऊर्जा लगती है, क्षमता रखती है, तो वो एक स्त्री ही कर सकती है, वो पुरुष में नहीं था। पुरुष भी खाना खाता है, पुरुष भी रोटी खाती है या खाता है, और स्त्री भी एक रोटी सब्जी खाती है, पर वो ऊर्जा को धारण नहीं कर सकती, मतलब अंडा नहीं बना
सकता जैसे पुरुष, वैसे वो ऊर्जा को स्टोरेज नहीं कर सकता पुरुष। वैसे ही बीज जो अंडेज होते हैं, जो स्त्री में ही धारण करने की क्षमता होती है, पुरुष धारण नहीं कर सकता, वैसे ही समस्त ऊर्जाएं वो नंदिनी को ही देता था, क्योंकि उसमें वो क्षमता नहीं थी, क्योंकि ये स्त्रियों में ही ऐसा होता है। और शिव जी शक्ति के बिना शिव इसीलिए कहा जाता है कि वो समस्त जितनी भी साधना करते हैं वो माँ पार्वती की आत्मा में ही स्टोरेज करते हैं, वो पावर हाउस होती है उनको, इसलिए शिव शक्ति बिना शिव है ऐसे कहा सकते हैं। तो वो यही बात सामने आती है, उसको पता चल जाती है, और इसी वजह से इतना गहरी समाधि में वो चला गया है। और उसको याद आता है कि कितनी पुराने यादें आती हैं कि वो चाहकर भी नंदिनी को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतनी विराट ऊर्जा है, इतनी नंदिनी के पास, कि तंत्र योगी भी उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। और वास्तव में ये सत्य है, जैसे कि आपने शिव को देखा होगा, माँ पार्वती को क्रोधित हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, तो माँ काली का रूप लेती है, तो शिव जी उसको मनाते नहीं कि तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वो सीधा लेट जाते हैं और बोलते लेट जाते हैं, और कि बोलते वो सलेंडर कर देते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तब वो माँ पार्वती पूर्ण समर्पण को ग्रहण करके प्रेम भाव से ही वो कंट्रोल नियंत्रित हो जाती, क्योंकि समझो कि शिव जी ने उनको नियंत्रित करने लिए, शांत हो जाओ, गुस्सा क्यों कर रही हो, ये हो रही है, तुम्हें क्या तकलीफ है, ऐसा बोल दे तो उसकी प्रचंड ऊर्जा और बढ़ जाएगी और शिव जी को निगल ही लेगी। तो इसलिए शिव जी ज्यादा पंगा नहीं लेते माँ पार्वती से, वो सीधा लेट जाते। तो वैसे ही जो तंत्र योगी ना, वो भी डर रहा था नंदिनी से कि कहीं वो बहुत ही विकराल रूप ले लेगी तो मेरी सब, वो पंगा नहीं लेना चाहता था तंत्र योगी नंदिनी से, इसीलिए वो पूर्ण रूप से उसकी शरीर को प्राप्त नहीं करता, और 1% आत्मा से ही अपना वैवाहिक जीवन को आरंभ करता है। क्योंकि शरीर को, मतलब हर पति को जानना चाहिए कि इसमें एक मैंने बात बोली है कि हर पति को अपनी पत्नी से गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसके सामने सरेंडर होना चाहिए, समर्पण करना चाहिए प्रेम भाव से, तो वो स्वतः ही प्रेम प्रकट कर देगी। जैसे शिव जी है, जब माँ काली क्रोधित हो जाती है, वो समर्पण कर लेते हैं, अपने आप को लिटा देते हैं, और माँ पार्वती इस समर्पण को खुश हो जाती है और उनका क्रोध शांत हो जाता है। पर आजकल के पुरुष क्या करते हैं, पत्नी से लड़ने लगते हैं और उसको और क्रोधित दे देते हैं, और वो कभी भी क्लेश कम नहीं हो पाता, और उस ऊर्जा को नष्ट हो जाता है, और शरीर से पंगा नहीं लेता स्त्री के, क्योंकि आजकल के पुरुष होते हैं वो स्त्री के आत्मा को तो देखते नहीं है, बस उसकी गुप्त अंगों को पर ही मोहित रहते हैं और उसी पर ध्यान होता है, तो निश्चित ही वो अपनी ऊर्जा को नष्ट कर लेता है। तो इसीलिए तंत्र योगी कहीं ना कहीं वो स्थूल शरीर को त्याग देता है और सिर्फ आत्मा को ही ग्रहण कर लेता है और उसी को अपने पास रखता है नंदिनी के। ये एक बहुत गहरा रहस्य है, शायद बाद में आपको समझ में आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि तब याद आता है कि समस्त चीज़ें उसको, कि कैसे उसने इतना विराट ऊर्जा उसके आत्मा में स्थापित किया, और चाहकर भी उस विराट ऊर्जा से वो नियंत्रित नहीं कर सकता है, और वो 1% ऊर्जा को ही नियंत्रित कर सकता है, इसलिए उसने सिर्फ अपनी नंदिनी को 1% ही स्वीकार किया है, 99% स्वीकार नहीं किया है। मैंने कई बार बोला तो नहीं है, पर अभी बोलूंगा, द इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर, इन्फिनिटी लाइफ नहीं है ना, तब तक इन्फिनिटी लो प्राप्त करने की कोशिश मत करना, नहीं तो जल जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं कि सब प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना नॉलेज, ज्ञान और समय प्राप्त नहीं कर पाते, और प्रेम के चक्कर में ना प्रेम को प्राप्त कर पाते पूर्ण रूप से, ना ही धन, ज्ञान, और ना ही एक समय को, जीवन को जी पाते हैं सही से। इसलिए पहले अपने नॉलेज, इन्फिनिटी नॉलेज को एकत्रित करना चाहिए, इन्फिनिटी पावर को प्राप्त करना चाहिए, इन्फिनिटी लाइफ को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, उसके बाद इन्फिनिटी लव आता है, लास्ट में आता है इन्फिनिटी लव। और आजकल के लोग क्या करते हैं कि पहले ही प्रेम कर लेते, बाद में धन इकट्ठा कर लेते, बाद में समय इकट्ठा कर लेते, नहीं हो सकता। अभी पहले प्रेम कर लेते, शादी कर लेते, फिर ना पैसा होता है ना उनके पास समय होता है, और वो अपना पैसे कमाने में और समय इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं, और या पत्नी बोर हो जाती है और पत्नी को कोई और पटा के लेके जाता है, आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो इसलिए पहले नॉलेज इकट्ठा करो, पहले पावर इकट्ठा करो, उसके बाद प्रेम प्राप्त करो, तो प्रेम सफल होगा। नहीं तो प्रेम किसी और की हो जाएगी, जहाँ नॉलेज होगी, जो पावर होगी, प्रेम उसी को मिलता है। हम जैसे छोटे लोगों को कभी प्रेम नहीं मिलता, मेरे जैसे देखो, मुझे अभी तक प्रेम कभी नहीं मिला है
इसलिए नॉलेज पावर इकट्ठा किया करो। मतलब नंदिनी के पास तंत्र योगी की से भी ज़्यादा, मतलब 1 लाख गुना ऊर्जा होती है, जो जन्मों जन्मों से तंत्र योगी ने नंदिनी के आत्मा में स्थापित की होती है। मतलब पूर्ण शरीर में तो पूर्ण अंश हो जाएगा ना, तो इसलिए एक अंश ही उसके साथ इतना अनुभव हो रहा है, तो 99% अंश उसको वो मंदिर में पड़ी है शिव जी के सामने। और ये और मैंने ये देखा यार, शिव जी ज़्यादा ही तंत्र योगी और नंदिनी पर प्रभावित नहीं है, ये ज़्यादा ही नहीं हो रहा। मैंने कहानी में देखा यार, डायरेक्ट कैलाश लेके गए शिव जी, तंत्र योगी ने ऐसा क्या किया कि ये। पर जब मैंने ध्यान से देखा, तब शक्तियों से पूछा, तो शक्ति ने बोला कि तंत्र योगी 22 घंटे कंटिन्यू, सिर्फ 2 घंटे सो के समाधि लगाता था, 22 घंटे। पर तुम, मैंने पूछा नंदिनी तो कोई जप जप नहीं करती, ये क्या नहीं करती, तो क्यों उसको इतना कैलाश जाने का मौका मिला। तब शक्ति ने बोली कि नंदिनी निरंतर शिव जी का स्मरण करती है, वो शिव का स्मरण करती है, और स्मरण ही उसकी भक्ति है, वो प्रेम करती है शिव से। इस वजह से उन दोनों को मिले, भले वो मंत्र साधना वगैरह न करे, पर सिर्फ शिव जी का विरह में, तंत्र योगी के विरह करती है, पर स्मरण तो सिर्फ शिव ही करती है, क्योंकि तंत्र योगी की वो कल्पना नहीं कर सकती, क्योंकि उसने देखा नहीं है कभी। तो वो शिव से ही प्रेम करने लगती है, मतलब शिव को ही प्रार्थना करती है कि मुझे तंत्र योगी से मिला दो, मतलब तंत्र योगी से नहीं, वो जिसका वो कोई भी हो उसको, मतलब सोलमेट कह सकते हो, ट्विन फ्लेम, या उसका शाश्वत पति या प्रेमी, उसको मिला दो, वो प्रार्थना करती है। और उसी में वो दुखी होकर निरंतर दुखी रहती है, पागल बेवकूफ की तरह, तो निश्चित वो शिव जी को स्मरण करते रहते हैं, और उसका प्रेम बढ़ता रहता है शिव के प्रति। तो कभी ना कभी शिव सवाल करेंगे, उसको विश्वास होता है, तो इस वजह से उसकी पुण्य बढ़ता रहता है। शिव के स्मरण भी एक नवदा भक्ति में एक वर्णन है ना, कि शिव भक्ति में स्मरण करना भी बहुत बड़ा फल होता है, एक ध्यान का या तपस्वी को से भी ज्यादा फल होता है निरंतर स्मरण करना। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में स्मरण को बहुत ही महत्व दिया जाता है, और वही ऊर्जा इकट्ठा हो गई थी, और साथ ही तंत्र योगी की जितनी भी साधना करता था, वो नंदिनी के शरीर में ट्रांसफर हो जाता था ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से नंदिनी 1 लाख गुना तंत्र योगी से ताकतवर थी, जो वो नियंत्रित नहीं कर सकता था। सत्य तो यही है, देखो, आपने महापार्वती और शिव जी की कहानी सुनी होगी कि जब शिव और पार्वती की शादी हो गई थी, उसके बाद, मतलब पार्वती की नहीं, सती की हुई थी, सती की। तब वो सती चाहती है कि पिताजी का यज्ञ हो और वो जाने वाले, तब शिव जी कहते हैं कि वहाँ मत जाओ, हम आपके लिए हानिकारक हो सकता है, और अभी समय नहीं है कि वहाँ जाने का। पर जैसे वो हाथ पकड़ते हैं, तो तुरंत ही पीछे मुड़कर माँ सती सती देखती है, तो तुरंत उनके 10 अंश बन जाते हैं, ऊपर से विरा 10, मतलब 10 महाविद्याएं प्रकट हो जाती है, और माँ धुमावती उनको निगलने लगती है कि कौन मुझे हाथ पकड़ के रोक रहा है। तो शिवजी तुरंत धुमावती उनको निगलने ही वाली होती, तुरंत वो हाथ छोड़ देते और बच जाते, नहीं तो धुमावती निगल ही जाती। और जैसे अभी तंत्र योगी को उस समाधि में बैठकर कैसे नंदिनी के पूरे शरीर में प्रवेश करके उसको विराट अंधेरा का अनुभव हुआ था, वैसा अनुभव हो जाता है एकदम। तो वो निगल ही लेती है ऐसी। तो ऐसी वो भी माँ सती को रोक नहीं पाते, और अंतिमतः वो दक्ष के यज्ञ में चली जाती है, और उनका देहांत हो जाता है। और उसके बाद आपको कहानी पता है क्या होता है। तो वो को स्त्री को कभी रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता है तो सिर्फ, या नियंत्रित किया जा सकता है तो सिर्फ प्रेम से ही नियंत्रित किया जा सकता है इस दुनिया में। क्योंकि शक्ति स्त्री होती है ना, वो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, और विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा स्थिर नहीं रहती कभी भी, वो एन एवरी टाइम वाइब्रेट करती रहती है, अस्थिर ही रहती है। और जो व्यक्ति उस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, वही शक्तिशाली हुआ है। जैसे बिजली है, जब नियंत्रण नहीं थी तो वो हमारे लिए खतरा थी, और जिस दिन से वो नियंत्रित हो गई तो जीवन को कितना सफल बना रही है। वो ठंडा भी दे रही है, बिजली भी दे रही है, प्रकाश भी दे रही है, और ना जाने क्या क्या उपलब्धियां दे रही है। ज्ञान भी बिजली के कारण ही आ रहा है आजकल। तो कहने का तात्पर्य है कि ऊर्जा को हम नियंत्रित करेंगे तभी हम ताकतवर हो सकते हैं, इसके अलावा ताकतवर नहीं हो सकते। शिव भी यही कहना चाहते हैं। तो वो माँ पार्वती को, सती को छोड़ देते, और सती वह देहांत हो जाती है। पर हमेशा वो प्रेम से ही शिव पार्वती को नियंत्रित करने की कोशिश करते, कभी भी उसको लड़ने की कोशिश नहीं करते, वो हमेशा उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी अपनी जो भी पत्नी हो, प्रेमिका हो, उससे लड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समर्पित हो जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए शिव जी की तरफ, और उनकी बातों को इस ध्यान से समझने की कोशिश करना चाहिए।
और तभी हम उस ऊर्जा को नियंत्रित कर लेंगे तो निश्चित ही ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं आकर्षित होगी, क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा को खींचती है। समझो आपने एक ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया तो दूसरी ऊर्जा को खींच सकते हैं, ये प्रकृति का लॉ है। तो इसलिए एक स्त्री को आप नियंत्रित कर लोगे तो दुनिया का किंग बन सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे शिव बन गए हैं दुनिया के किंग, या तंत्र योगी बनने जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें स्त्रियों को समझने की कोशिश करना चाहिए, उनके सामने समर्पित हो जाना चाहिए। उनसे लड़ना वड़ना मतलब बेवकूफ़ी के वाले काम है। और बाकी आप समझो जो आपका अनुभव हो, बाकी मुझे तो पता नहीं है, मैं सिंगल हूँ। कहने का तात्पर्य ये कि शिव भी माँ पार्वती से डरते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बहुत ऊर्जावान है। उनको कभी भी निगल सकती है, उनको कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसलिए निश्चित ही वो तंत्र योगी भी नंदिनी से कहीं न कहीं डरता है, क्योंकि इतनी प्रचंड ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता और उसने समस्त ऊर्जाएँ उसकी आत्मा में स्थित है, क्योंकि बुद्धि तो नहीं है। नंदिनी एकदम बेवकूफ़ और पागलों जैसी है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि उसके पास इतनी ऊर्जा है, उसका क्या करना है, क्या नहीं करना, और ना ही उसको कोई मतलब है। उसको बस प्रेम, प्रेम मतलब होता है, इन्फिनिटी लव, लव, लव। जैसे जैसे माँ पार्वती को सिर्फ कोई मतलब नहीं होता जन कल्याण से ही कुछ, उनको तो बस शिव से प्रेम था, तो इसीलिए उन्होंने शादी की थी। और तो शिव जी को बहुत बार बताना पड़ेगा, मैं प्रकृति का ये संचालक हूँ, ये करना पड़ेगा। और कभी बार झगड़े हुए, बहुत बार नखरे वगैरह झेलने पड़ते, इतना कि आप देखते हो, कहानी पढ़ते हो तो कितना कुछ है। तो नियंत्रित करना एक स्त्री को शिव जी के भी बस की बात नहीं है। तो ये तो छोटा मोटा तांत्र योगी था, उसकी क्या बस की थी कि नंदिनी को कंट्रोल कर जाए या किसी स्त्री को नियंत्रित कर ले। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कोई पुरुष हो कि जो एक स्त्री को नियंत्रित, हो सकता है कि कोई शरीर के तल पे उसको नियंत्रित कर ले, पर उसकी आत्मा के तल पर उसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। और जो स्त्री की आत्मा को जीत लेता है ना, वो ब्रह्मांड को जीत लेता है, समस्त प्रकृति को जीत लेता है। मतलब स्त्री की आत्मा को जो जीत जाता है ना, देखो स्त्री की कुछ मजबूरियां होती है, तो शरीर से कोई भी उसको कब्जा कर सकता है, शादी कर लो, वो आपके लिए बहुत कुछ कर देगी, पर वो तो शरीर के तल पर ही हुआ ना। मन के तल आता है, इमोशनल मीठी मीठी बातें कर लो, झूठा बोल लो, तो इमोशनल तक आप उसको फंसा सकते हो, पर आत्मा के तल पर उसको कभी छू नहीं सकते हो। भले वो आप उसको मीठा बोल लो, उसका शरीर का शोषण कर लो, उसको सब पता होता है, उसको नहीं पता ऐसा नहीं, उसको बेवकूफ मत समझना, वो उतनी ही चतुर और चालाक होती है, पर उसकी आत्मा तक कोई कंट्रोल नियंत्रित नहीं कर सकता। और जिसने शरीर और मन और बुद्धि को त्याग के सिर्फ स्त्री की आत्मा को जीत लिया है, तो वो वास्तव में पूर्ण पुरुष होता है, और पूर्ण पुरुष ही किसी स्त्री की आत्मा को जीत सकता है। ये छोटे मोटे लोगों का कुछ काम धंधा नहीं है। और इसीलिए तंत्र योगी ने नंदिनी को त्याग दिया, क्योंकि वो चाहता था कि इन्फिनिटी नॉलेज एकत्र करूँ, पहले इन्फिनिटी पावर एकत्र करूँ, इन्फिनिटी लाइफ मतलब समय प्राप्त कर लो, पहले नॉलेज इकट्ठा कर लो, ताकत ऐश्वर्य करो, तब लव लाइफ अच्छी हो सकती है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। इसलिए वो नंदिनी को स्वीकार नहीं करता, और ज्ञान और ऊर्जा को और समय को प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या जारी रखता है, मतलब आगे बढ़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नंदिनी को क्यों त्याग दे रहे हो, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, गुरुदेव कहानी में ऐसा लिख दिया है, आप छोड़ दो। पर तंत्र योगी उसकी आत्मा को स्वीकार करता है और शरीर को त्याग देता है, क्योंकि हर पति को पत्नी के शरीर को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, और नंदिनी की पत्नी की आत्मा को ही सिर्फ स्वीकार करना चाहिए। यही सीख हमें यहाँ मिलती है। तो कहने का तात्पर्य दूसरी चीज़ है कि इस कहानी को ज्ञान के रूप में देखो, मैंने कई बार बोला है, फिर भी लोग के दिमाग में जाता ही नहीं है, क्या ही बोले। तो अभी दो चीज़ हैं कि तंत्र योगी को पिछले जन्म में याद आता है कि वो नंदिनी को कभी भी भोग रूप में कभी भी नहीं देखता था, वो संभोग भी या रोमांस भी उसके साथ करता था, तो वो सिर्फ जब नंदिनी इच्छा करती थी तभी वो करता था, या मतलब वो तभी रोमांस करते थे, वो अपनी वासना की पूर्ति लिए कभी भी उसको स्पर्श तक नहीं करता था। मैंने ये शायद बोला नहीं, उस पर मैं भूल गया। तो वो कहानी यही है कि पत्नी को तभी स्पर्श किया जा सकता है जब पत्नी स्वयं उसके प्रेम भाव से आंखों से देखने लगे, तभी उसको रति क्रीड़ा किया जाता है। और जो बिना उसकी इच्छा से स्पर्श करता है अपनी वासना पूर्ति को, निश्चित ही वो बर्बाद हो जाता है। और ये शास्त्रों में निंदनीय बोला है, इसे आजकल मैरिटल मैरिटल रेप भी बोला जाता है। तो कहने का तात्पर्य कभी भी अपनी वासना पूर्ति के लिए स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए, भले ही वो अपनी पत्नी ही क्यों ना हो, अपने नियंत्रित करना चाहिए, उस ऊर्जा को सहन करना चाहिए, वो वेरी ओज में रूपांतरित होगा और आपका ब्रह्मचारी को फलीभूत कर देगा, और आप ग्रस्त होकर भी एक ब्रह्मचारी बन जाओगे। जब स्त्री बोलेगी तभी आपको स्पर्श करना है, उसके बगैर उसको स्पर्श कर रहे हो अपनी वासना पूर्ति के लिए, तो आप एक मूर्ख आदमी हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। उसका परिणाम तो आपको जन्म जन्म तक भोगना ही पड़ेगा।
इसमें कोई संशय नहीं। लोग ये भी पूछ रहे थे मुझे कि मतलब बहुत सारे कि तंत्र योगी नंदिनी को त्याग देता है, क्योंकि ये कि दूसरा एक कारण ये भी है ना कि वो नंदिनी को नियंत्रित नहीं कर सकता, कि नंदिनी का मन एक अलग विचलित और चंचलित है, उसको स्थिर नहीं कर सकता। तंत्र योगी के पास उतना ज्ञान या ऊर्जा नहीं होगी जो नंदिनी को स्थिर कर सके, क्योंकि नंदिनी को जिस दिन वो शांत स्थिर करके समाधि में लेके जाएगा ना, तो अमृत की वर्षा होगी, अमृत की प्राप्ति होगी। क्योंकि कई जन्मों से वो नंदिनी को शांत और स्थिर करने की कोशिश कर रहा है, पर कभी भी सफल नहीं हुआ, और उसके कारण उसकी ऊर्जा और ज्ञान का और समय की बर्बादी हुई है। इसलिए समय से पहले प्रेम को प्राप्त करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। आजकल के लोगों को भी समझना चाहिए कि नंदिनी को प्राप्त करना तंत्र योगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, समय से पहले प्राप्त करना। इसलिए पहले नॉलेज और पावर और समय को इकट्ठा करता है, जिससे कि वो नंदिनी के साथ सही से समय बिता सके, वो उसको पूर्णतः नियंत्रित करके समाधि में लेके जा सके, जिससे कि वो अमृत को प्राप्त कर सके। क्योंकि प्रेम से उसको नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रेम के लिए समय लगता है, प्रतीक्षा लगती है, इंतजार करना पड़ता है। तो इसके लिए काफी समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है, और बुद्धिमान होना पड़ता है, तभी तो किसी महिला को स्थिर और चंचलता रहित कर सकते हैं। इसलिए वो जन्मों जन्मों से नहीं कर सका, तो एक जन्म में का थोड़ी कर पाएगा। इसलिए नंदिनी को वो त्याग देता है, और अपने अपने आप को बेहतर बनाने का और वो प्रयास करता है, जिससे कि नंदिनी को नियंत्रित कर। नंदिनी ऊर्जा से और ज्ञान से ही प्रभावित हो सकती थी, और इन्फिनिटी तो उसके लिए उसको और ऊर्जा और ज्ञान को एकत्रित करना होगा, जिससे कि नंदिनी को चंचल रहित कर सके, स्थिर कर सके, और प्रभावित करके चंचल रहित कर प्रभावित करके उसको समाधि ओर लेके जाए, और समाधि में स्थिर करे, जिससे कि ब्रह्मांड में से समस्त अमृत को वो आकर्षित करके नंदिनी के शरीर में स्थापित करके, जिससे कि वो अमर हो सके। क्योंकि मैंने कहा कि समस्त प्रकृति के तत्व ब्रह्मांड में स्थित है, तो अमृत भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं फैल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना ब्रह्म मुहूर्त में अमृत है, वो वर्षता रहता है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, व्यक्ति अमर हो जाता है। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। तो वही ब्रह्मांड में अमृत विद्यमान होता है, जिस जिस जो स्त्री इस दुनिया में स्त्री को स्थिर करके समाधि में लेकर जाता है, उस अमृत को खींचता है ना, वो व्यक्ति अमर हो सकता है। इस बात को लिख के रखो, क्योंकि इस दुनिया में एक भी ऐसी स्त्री नहीं है जो स्थिर हो। स्थिर स्त्री हो ही नहीं सकती, और जिस पुरुष ने एक स्त्री को, अपनी पत्नी को स्थिर कर लिया, तो समझ लेना कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तंत्र योगी बन सकता है, और ब्रह्मांड के अमृत को आकर्षित करके अमर हो सकता है। और नंदिनी इतनी विराट शक्तिशाली है, 1 लाख गुना ताकतवर है, उसको नियंत्रित करना इतना आसान नहीं। वो भी प्रेम से ही नियंत्रित कर सकते हो, क्योंकि नंदिनी को सिर्फ प्रेम से ही वशीभूत किया जा सकता है। उसको कोई ताकत से या ऊर्जा से, ज्ञान से ता नियंत्रित नहीं किया जा सकता, या प्रभावित नहीं किया जा सकता है। हाँ, पर नॉलेज और पावर इसलिए चाहिए कि प्रेम कर सके, क्योंकि प्रेम करना बहुत बड़ी बात होती है। प्रेम करने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत ऊर्जा चाहिए, और बहुत ही समय चाहिए, तभी हम विराट रूप से प्रेम कर सकते हैं, और एक स्त्री को पूर्ण रूप से स्थिर कर सकते हैं। इसीलिए उसको नॉलेज और पावर की चाहिए, क्योंकि नंदिनी को नॉलेज और पावर से और समय से, अमरता से कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उसको तो बस प्रेम चाहिए। तो वो प्रेम तभी दे पा सकता है व्यक्ति या तंत्र योगी, जब उसके पास पावर हो, नॉलेज हो, और समय हो। और समय ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, पावर नहीं है, तो खा के वो प्रेम कर सकता है? असंभव प्रेम है वो। महिलाएं आजकल बोलती है ना, मेरा पति समय नहीं देता, तो वही है इन्फिनिटी लाइफ। समय ही लाइफ कहा जाता है, यहाँ अर्थ ये होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, तो वो वही इकट्ठा करने लगता है, जिससे कि वो प्रेम को सफल बना ले, और प्रेम को समाधि में रूपांतरित करे, और समाधि से अमृत प्राप्त कर ले वो, जिससे कि उसका प्रेम अमर हो जाए। यही सिर्फ लॉजिक है, बस सब कुछ बता दिया मैंने। आप समझे क्या कौन, मुझे नहीं पता। उसके बाद गहरी समाधि से, मतलब वो विराट अंधकार से वो बाहर आता है तंत्र योगी, और उसको सब कुछ याद आता है, और महसूस होता है कि पिछले जन्म में कितनी गलतियां की। उसने अपनी पत्नी को या नंदिनी को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, पर असफल रहा। जन्मों जन्मों तक वो नंदिनी को नियंत्रित नहीं कर पाए, और इस जन्म में भी बहुत ही मुश्किल कार्य था, जो सिर्फ नंदिनी को स्थिर करना।
तो वही काम अभी शांति से सोचना पड़ता है और अपनी जो दूसरी नंदिनी की आत्मा थी उससे सहायता लेता है कि नंदिनी क्या सोचती है, नंदिनी क्या करती है। तो उसके साथ वो समय करता है, उससे बातचीत करता है, उसके साथ समय बिताता है, वो गले लगाती है, फिर से वो रोने लगती है नंदिनी। मतलब समाधि के बाद आने बाद वो फिर से वो महसूस करती है और बार-बार नंदिनी गले लगाती है और कंधे पे रोने लगती है। अभी वो बहुत इमोशनल होती है नंदिनी, नंदिनी की आत्मा। और क्योंकि नंदिनी की आत्मा में और स्थूल शरीर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि नंदिनी की जो आत्मा है वो अवचेतन है और जो नंदिनी का शरीर है वो चेतन है। तो वो अवचेतन और चेतन दोनों अलग-अलग चीज़ होती है। जो अवचेतन को पता है वो तो चेतन को नहीं पता होता, पर चेतन को जो पता होता है वो अवचेतन को 100% पता होता है। मतलब बुद्धि 2 प्रकार की बुद्धि होती है हमारी। तो अवचेतन को तो सब पता होता है, तो वो बोलती है कि नंदिनी ऐसी कर रही है, नंदिनी की वैसी कर रही है, तुम नंदिनी के पास मत जाना, वो तो वो कुछ बदलाव नहीं होगा, तुम्हें कुछ तुम नंदिनी के पास जाना व्यर्थ है, तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं होगी, तुम्हें ऊर्जाओं और ज्ञान और अपनी क्षमताओं को बढ़ा लो और उसी के बाद ही नंदिनी पूर्णतः स्थिर हो सकती है, उसके बगैर वो नंदिनी स्थिर नहीं हो सकती, उसका अवचेतन बोलता है। और वो मानता है और वो कभी भी नंदिनी के पास न जाने का वचन भी वो उसकी आत्मा को देता है। और उसके बाद सलीम ने पूछता है और सलीम जो तंत्र योगी को जब बातचीत होती है तो उसको समझ में आता है और वो सोचता है कि मैं यही हूँ और इतना कुछ हो गया जो मुझे पता नहीं। मतलब कैलाश में जाके आ गया, शादी भी कर ली और नंदिनी भी आ गई, पर उसको कुछ भी पता नहीं चला। वो उसी के यहाँ 24 घंटे रहकर भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा था क्या नहीं, और वो इतना कुछ हो गया वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि नंदिनी भी है, शादी भी हो गई, अब ये समाधि में भी चला गया, पूर्व जन्म को देख लिया, सब कुछ हो गया। मतलब क्या ही हो गया एक ही क्षण में। और सलीम वही वो था पर उसको कभी समझ में नहीं है। मतलब बाहर की चीजें कितनी ही विराट या शांत नजर हो पर अंदर बहुत कुछ होता रहता है जो हमें अज्ञात है। इसलिए अंदर जाना एक विराट, और जितना ही अंदर जाओ ना उतना ही आपको विराट होते चलेगा। बाहर सीमित है पर अंदर असीमित है, अमर्यादित है, इनफिनाइट है। इनफिनाइट है मतलब शाश्वत है, उसका अंत ही नहीं है। इसलिए अंदर जाने की कोशिश करो, बाहर की दुनिया सीमित है। आप देखते हो कि सलीम उसी के घर में है पर भी उसको कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और यहाँ तंत्र योगी ने क्या क्या ही कर ली, शादी भी कर ली और पूर्व जन्म के सारे सुहागरात देख के पूर्णतः अनुभव भी कर लिया, फील भी कर लिया। मतलब दो चीज है ना कि कहानी के अंदर जितना जाओगे उतना ही गहराई है, उसका अंत नहीं है। बाहर जाओगे तो सीमित है, जाके जाके कितने किलोमीटर चल के जाओगे, पर अंदर से जाओगे तो कितने ही हजारों करोड़ों किलोमीटर जा सकते हो, या 1 लाख प्रकाश वर्ष भी जा सकते हो आगे। इसलिए अंदर की ओर जाओ, बाहर की दुनिया में कुछ नहीं रखा, यही बोल रहा था सलीम। उसके बाद सलीम और नंदिनी की आत्मा और तंत्रयोगी दोनों तीनों तीनों मिलकर योजना बनाते हैं कि नंदिनी को कैसे अमर बनाया जाए। जिससे कि जो भविष्य में उसने देखा था कि वो भविष्य में देखा था, मुझे मैं आपको याद दिला दूं, भविष्य में उसने देखा था कि रोड पे बहुत सारे आग जल रही है, बहुत सारे कारें जल रही है, बहुत सारे लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। वहां से ऊपर से बॉम्ब आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अणुबॉम्ब, बहुत सारे देश विदेशी लोग या बाकी देश अणुबॉम्ब डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि और डाल भी देते हैं और पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाता है, बहुत विस्फोट हो जाता है, सारा धूल और आग से परिपूर्ण हो जाता है। तब वो नंदिनी के शरीर को लेके जब तंत्र योगी बहुत ही तंत्र और योग में बहुत निपुण हुआ होता है और अष्ट सिद्धियां प्राप्ति होती है, वो विराट शरीर धारण कर लेता है और नंदिनी के शरीर जो साधारण शरीर होता है उसको उठा के ब्रह्मांड में लेके जाता है और उस अपने गले छाती से लगा लेता है। मतलब वो नंदिनी से भी 4-10 गुना बड़ा हो जाता है, जिससे कि नंदिनी को उस आग से बचा सके। वो पृथ्वी में अणुबॉम्ब डाला हुआ है या कुछ विस्फोटक हुआ है, उसे वो बचा सके। फिर भी वो उष्णता इतनी होती है कि ब्रह्मांड में जाने से बाद भी नंदिनी को तक वो उष्णता आने लगती है, तो वो अपने आप को उसको छाती से या गले से लगा के उसको बचाने की कोशिश करता है। फिर भी वो उसको बचा नहीं पाता, क्योंकि उसमें वहाँ उतनी उष्णता आ जाती है। वो थोड़ा अपना जहाँ से उष्णता आ रही थी वह पीट करके खड़ा हो जाता है ब्रह्मांड में, फिर भी वो उष्णता उसको उसकी महसूस होने लगती है और उसकी नंदिनी तड़पने लगती है।
और उसके बाद उसको ब्रह्मांड में ऑक्सीजन भी नहीं मिलता और वो उसी नंदिनी उसी समय तड़प-तड़प के उसके भाव में ही मर जाती है। यही दृश्य उसने देखा था और उस भविष्य को बदलने के लिए आज उसको कर्म करना ज़रूरी था। तो इसलिए योजना बनाते कि सटीक ऐसा कर्म करो जिससे कि सटीक वो जो भविष्य में घटने वाली घटना थी वो बदल जाए। इसलिए वो अपनी सलीम और नंदिनी की आत्मा और वो तंत्र योगी योजना बनाते कि कैसे भविष्य को बदला जा सके, क्योंकि शरीर को कोई मतलब नहीं है। शरीर को कितनी बार बोला है कि भाई अस्तमिथुन मत करो, संभोग मत करो, आप सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो। आत्मा बोलती रहती है पर आत्मा की बात कोई सुनता ही नहीं है, शरीर भी नहीं सुनता। इसीलिए नंदिनी की आत्मा भी बाहर निकल आती है और तंत्र योगी को सहायता करने लगती है, क्योंकि वो नंदिनी को बोलेगी कि तुम इधर जाओ उधर जाओ तो वो कुछ समझने वाली, क्योंकि वो सुनने तो वाली नहीं है। आत्मा की बात आपने भी नहीं सुनी है, ना मैंने सुनी है, ना ही आपके माता पिता ने आत्मा की बात सुनते हैं, ना समाज सुनता है आत्मा की बात। सुनते हैं तो बस उसकी बुद्धि में जो कचरा भरा है उसी के अनुसार। तो नंदिनी की हालत भी वैसी ही थी, इतना विराट ऊर्जा होकर भी उसकी बुद्धि काम नहीं आती थी कि दिमाग में कचरा भरा हुआ था। तो कहने का तात्पर्य अभी कचरे को निकालने के लिए वो ध्यान साधना कौन लेके जाएगा, वो तो खतरनाक थी। तो माँ पार्वती को शिव जी इतने दिनों में समझ आ नहीं पाई, करोड़ों कल्पों में, तो ये तंत्र योगी क्या ही समझा देगा नंदिनी को। तो कहने का तात्पर्य बहुत ही मुश्किल लेता, क्यों खुद ही ने मतलब तंत्र योगी ने खुद इतनी ऊर्जा साधना करके नंदिनी को ताकतवर बनाया और आज खुद ही डर रहा है उसके पास जाने के लिए। बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मा की बात कोई नहीं सुनता, इसलिए आत्मा को भी किसी और को पुकारना पड़ता है, ईश्वर को पुकारना पड़ता है, बचा लो बचा लो बचा लो, ये शरीर मुझे नरक में डाल देगा। वैसी हालत हमारी हो रही है, या मृत्यु की ओर लेके जा रही है, अमृत की ओर लेके ले आत्मा पुकारती है कि अमृत प्राप्ति की ओर जाओ, अमृत की ओर जाओ, अमृत की ओर जाओ, पर नहीं, शरीर तो बस वही नर्क की ओर ही जाता है या मृत्यु की तरफ ही जाता है। पर आत्मा जानती है कहीं ना कहीं, वो गुरु को पुकारती है, तंत्र योगी को पुकारती है। समझ रहे हो, ये आपकी आत्मा की कहानी है, नंदिनी की कहानी नहीं है। मतलब नंदिनी को जितना जरूरी है उतना ही जरूरी कहीं तंत्र योगी को आपको भी नहीं है। बात को सोचने की जरूरत पड़ेगी। आपका चेतन धन पैसा ऐश्वर्य की चिंता करता है और आपका अवचेतन मन तंत्र युगों को पुकारता है, उसको सिग्नल भेजता है कि मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। तंत्र योगी जानता है कि अवचेतन मन है वो उसको अमर बनना है, और जो चेतन मन है वो व्यर्थी मूर्खता वाली चीजों में फंसा हुआ है। तो वो बिना उसके अवचेतन को बताए, गुरु का काम होता है या तंत्र योगी का काम होता है कि उसके अवचेतन से संपर्क करके उसको जागरूक करे, उसको होश में लाए। जैसे नंदिनी को होश में लाने की कोशिश करे तंत्र योगी, नंदिनी की आत्मा मतलब नंदिनी की अवचेतना और सलीम। देखते हैं सलीम और नंदिनी की अवचेतना मतलब आत्मा और तंत्र योगी उस अमृत की ओर लेके जाते हैं या भविष्य में होने वाली मृत्यु से उसको बचा पाते हैं कि नहीं। नहीं तो नंदिनी के भाग्य में लिखा ही है मृत्यु होना कुछ सालों बाद। वैसे आपके जीवन में भी लिखा है मृत्यु होने का, इसके बारे में आपने कुछ सोचा है?